फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के 10 मोस्ट रिपीटेड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर बताऊंगा जिससे आप इजीली याद कर पाओगे और साथ ही सिंपल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल रिपीट हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O, फिर ये बनेगा हमारा C6H12O6 + 6O2। मतलब प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो सनलाइट से CO2 और वाटर लेकर के ग्लूकोज बनाते हैं। इक्वेशन लिखना जरूरी है मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम एंड किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है और वो हमारे पेट में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड। इसका आंसर है, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ईच विलियस हैज ब्लड वेसल्स दैट क्विकली ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के विली सरफेस एरियाज बढ़ाकर फूड को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है, बाइल मेक्स फूड एल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट द ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, जिसको आप इमल्सिफिकेशन भी कहते हो। इसका मतलब है बाइल जूस जो है वो फूड को एल्कलाइन बनाता है और फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आंसर में सबसे पहले हम एरोबिक को देख लेते हैं। एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक्स ग्लूकोज कंप्लीटली एंड गिव्स मोर एनर्जी। इतना आपको एरोबिक में लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर विदाउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स पार्शियली एंड प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी अलोंग विद द अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। इसका आंसर है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। इट्स अकम्युलेशन कॉजेस क्रैम्प्स। मतलब कि क्रैम्प्स का रीज़न लैक्टिक एसिड है जो मसल्स में जमा हो जाता है जब आप ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एल्वेली डिजाइंड फॉर गैस एक्सचेंज। इसका आंसर है, एल्वेली हैव थिन वॉल्स, लार्ज सरफेस एरिया and are richly supplied with blood capillaries. This helps in efficient exchange of gases. मतलब एल्वियली छोटे बैलून जैसे होते हैं जहाँ थिन वॉल्स और कैपिलरीज की वजह से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी ह्यूमन बींग्स। जो डबल सर्कुलेशन होती है वो ह्यूमन बींग्स में क्यों बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है, double circulation keeps oxygenated and deoxygenated blood separately, ensuring efficient oxygen supply to all body parts. मतलब हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है, इससे O2 और CO2 मिक्स नहीं होते हैं और बॉडी को प्योर ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है, Xylem transport water and minerals from roots to leaves. Phloem transport prepared food from leaves to all parts of the body.
जाइलम और फ्लोएम प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एग्जेक्टरी सिस्टम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाना है ह्यूमन एग्जेक्टरी सिस्टम का, जिसमें द डायग्राम शुड इंक्लूड किडनीज, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। आपको ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करके दिखानी है। ये 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं और ये 2 से 5 नंबर में आते हैं। दोस्तों, तो ये थे लाइफ प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया है तो आपके एग्ज़ाम में साइंस के मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लगा और कौन सा टफ लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में देने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।